दबंग सीरीज का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, रणबीर वर्सेस रणबीर से लगता है, जो कि एनिमल पार्क में सच्चाई हो सकती है। हो खाड़े विच डांग खड़ के हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी। अर्जुन वैली ने हो अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जुन वैली हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी, और क्या गंडासी मारी कि रातों रात रणबीर कपूर को एकदम स्टार से सुपरस्टार बना दिया। नमस्ते दोस्तों, इससे पहले कि मैं फिल्म एनिमल और रणबीर कपूर पे बात करूं, मैं चाहूंगा कि आप ये देखो। गोली नहीं हैगी सीगी नहीं तो मैं मेरी तो दर्द तबीयत खराब हो गई है। नहीं घटिया फिल्म मैं अपनी पूरी लाइफ इस नहीं देखी। कहानी कुछ मतलब जिਵੇਂ फादर सन ਦਾ इमोशन बकवास पिक्चर कहानी भी नहीं इंपैक्टफुल एकदम बकवास किरदार एनिमल ਕਿਰਦਾਰ बकवास ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਂ? ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ? 5 ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਨੂੰ। हाँ जी, बस। ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ। हाँ, ਉਹਦਾ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बहुत। घटिया वाहियात एनिमल्स विल रिफ्यूज टू वॉच एनिमल, ऐसी बहुत से तरह तरह के कमेंट्स लोगों से आए, पब्लिक ने दिए। लेकिन ये वो पब्लिक है जो बहुत ही छोटी मात्रा में थी, ये इनका अपना ओपिनियन था। लेकिन ज़्यादातर लोगों को फिल्म एनिमल इतनी पसंद आई थी, जबकि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल भी थी, बहुत ज़्यादा वाहियात जैसे लोगों ने कहा भी थी, बहुत खून खराबा दिखाया गया है। और कई लोगों ने ये भी कहा कि इतना खून खराबा, इतनी वायलेंस फिल्मों में दिखाना भी अच्छी बात नहीं है। एक फिल्म क्रिटिक्स ने, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अपने फिल्म क्रिटिक में ये भी कहा था कि एनिमल जैसी मूवीज देश के लिए और लोगों के लिए, समाज के लिए कैंसर के बराबर हैं। लेकिन इन बातों को अगर साइड में रखो तो आंकड़े सामने आते हैं, और एनिमल मूवी जो है वो अपनी ब्रूटैलिटी की वजह से, अपनी वायलेंस की वजह से ए सर्टिफिकेट के साथ मार्केट पे आई थी। इसका मतलब ये है कि 18 साल से नीचे लोग इस मूवी को नहीं देख सकते। और अगर इस बात को मद्देनजर पकड़ो तो बहुत हैरानी की बात है कि इस फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाया था 900 करोड़ रुपए का, जो अपने आप में इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि उससे पहले बॉलीवुड में किसी मूवी ने नहीं की थी। हालांकि जवान शाहरुख खान की, जो कि उससे 2-3 महीने पहले आई थी, मतलब सितंबर 2023 में आई थी, उसने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया था, 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ओवरसीज मार्केट्स में। लेकिन वो फिल्म एडल्ट मूवी नहीं थी, इसका मतलब ए सर्टिफिकेट वाली मूवी नहीं थी। इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत सारे बच्चे और यूथ ने भी वो मूवी देखी थी। और सिर्फ 18 साल के ऊपर वाले लोगों को अगर एंट्री मिले और वो फिल्म 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर दे तो वो बहुत ही बड़ी बात है। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कहने की जरूरत भी नहीं है कि इसी फिल्म से रणबीर कपूर स्टार से सुपरस्टार की कैटेगरी में कैसे और क्यों पहुंचा। सीक्वल जिसका नाम होगा एनिमल पार्क, बाकायदा अनाउंस किया गया है, और ये आज की बात नहीं है, ये कल या परसों की भी बात नहीं है, ये बात है फिल्म एनिमल के अंदर मिले मैसेज की ही। क्योंकि ये फिल्म जब खत्म होती है तो वहां पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जो बहुत कमाल का था, जहां पे पता चलता है कि स्टोरी लाइन पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन वहां पे पता चलता है कि रणबीर कपूर का एक बॉडी डबल बनाया जाता है, और वो कसम खाता है अपने भाई के कातिलों को, मतलब रणबीर के फैमिली को फिल्म में सजा देने की। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि पार्ट 2 तो आएगा ही आएगा। और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने, जिसने फिल्म को डायरेक्ट किया है, साउथ का डायरेक्टर है, उसने कहा भी था कि एनिमल पार्क बनेगी ही, ये तो बात तय है। लेकिन कब आएगी वो उनको तब पता नहीं था, लेकिन आज अनाउंस हुआ है कि 2027 के ऑटम में ये फिल्म आने के बहुत चांसेस हैं।
एनिमल की कहानी बहुत सिंपल और साधारण होने के बावजूद भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आखिर में तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि इस फिल्म के बारे में मेरी नज़र में बातचीत करना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी थियरीज बनाई जा सकती हैं और बन भी चुकी हैं कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या हो सकता है। और वो बहुत ही रोमांचक है। जो एनिमल पार्क में जो भी होगा, कोई ना कोई थियरी को तो पास कर ही देगा। कहानी शुरू होती है बूढ़े हो चुके रणबीर कपूर से, और ये इस फिल्म की खास बात है कि ये फिल्म पता ही नहीं चलता कि है किस उम्र में, मतलब कहाँ पे चल रही है। ये फिल्म का एडिटिंग ऐसा है कि वो कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है। कभी रणबीर कपूर को, मतलब रणविजय को बचपन में दिखाया जाता है, तो कभी बुढ़ापे में, तो कभी लंबे बालों के साथ एनिमल टाइप रोल में, और कभी कम बालों के साथ, जो कि वो हेयर कट फिल्म में दिखाया जाता है कि रणविजय ने अपने पापा को अपने 50th बर्थडे पर प्रेजेंट दी थी। तो फिल्म की स्टोरी अगर कहो तो फादर सन रिलेशनशिप बेस्ड है, और वो भी इस तरह से कि वो रिलेशनशिप बाद में बहुत खून खराबे में बदल जाती है। सरल शब्दों में कहो तो देश का सबसे अमीर आदमी दिखाया जाता है, जो कि प्ले करता है अनिल कपूर, जो कैरेक्टर का जो नाम है बलबीर सिंह। और उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल पागल होता है, और उसके पागलपन की वजह, मतलब रणविजय के पागलपन की वजह होती है उसके पापा के लिए उसका बेशुमार प्यार, जो इसलिए बाद में ऑब्सेशन में बदल जाता है कि उसका पापा उसको बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून होता है, तो अपने बच्चों को 10 मिनट भी नहीं दे सकता। जैसे कि उसकी बीवी, अनिल कपूर की बीवी फिल्म में बोलती है कि अपने बेटे को क्या 10 मिनट भी नहीं दे सकते, आप तो उसके लिए सुपर हीरो हो। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे। फिल्म का म्यूजिक लाजवाब है मेरी नजरों में। अर्जन वैली सॉन्ग ने तो पता नहीं दुनिया में कहां कहां तहलका मचा दिया था, कहां कहां चल रहा था। वो खड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी। अर्जन वैली ने, हो अर्जन वैली ने, हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। अर्जन वैली ने, हो पैर जोड़ के गंडासी मारी। और बाकी के भी गाने अगर ले लो तो बहुत अच्छे थे, बहुत सुनने लायक थे। एल्बम बहुत ही सुपर हिट हो गया था। जैसे कि मूवी तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई, और फैंस को बेसब्री से इंतजार रह गया कि एनिमल पार्क मतलब पार्ट 2 कब आएगी। हालांकि ये सच है कि ये फिल्म सबके देखने लायक शायद नहीं हो, शायद सब लोगों को पसंद भी ना आए। मैं जब खुद थिएटर में था तो मैंने देखा कि कई लोग अपने माता पिता के साथ आए थे, तो मैंने उसी वक्त सोचा शायद ये माता पिता के साथ देखने लायक फिल्म शायद नहीं थी। फिल्म तो थी बहुत ही वायलेंस से भरी हुई, लेकिन उसका पोस्ट क्रेडिट सीन जो था वो एक अलग ही लेवल पे था। लेकिन जहां तक मैं समझा तो ज्यादातर युवा पीढ़ी को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फिल्म की स्टोरी लाइन ऐसे आगे जाती है कि रणबीर कपूर मतलब रणविजय बहुत अपने पापा के प्यार को तरसता रहता है। 40th बर्थडे, 50th बर्थडे, 60th बर्थडे, ओपनिंग सीन में बूढ़ा रणबीर कपूर बोलता भी है कि कोई ऐसा जन्मदिन पापा का नहीं गुजरा जहां पे प्यार से कहा हो हैप्पी बर्थडे पापा। हर बार कोई ना कोई कलेश, कोई ना कोई झगड़ा हुआ ही है। दाग देनी पड़ेगी संदीप रेड्डी वांगा की चॉइस को। उन्होंने इंटरवल से ठीक 15 मिनट पहले एक ऐसा फाइट सीन फिल्म में डाल दिया जो कि शायद लोगों को 100 साल तक याद रहेगा। अर्जन वैली सॉन्ग तो आपको भी याद होगा, और वो अर्जन वैली सॉन्ग का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो बेस्ड है बहुत ही अद्भुत लड़ाई पे जो कई 100 साल पहले सिखी धर्म में लड़ी गई थी, और वहां से उठाए गए हैं ये वर्ड्स के अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। और ये उस सीन में चलाया जाता है जहां पे रणबीर कपूर मतलब रणविजय लगभग 300 लोगों के साथ अपने ही होटल में लड़ाई लड़ता है, वो भी बिल्कुल अकेला। हालांकि उसके सरदार भाई जो हैं वो सारे उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है कि 10-15 मिनट तक लगभग रणबीर कपूर उनके साथ अकेला ही लड़ता है। वो एक्स फाइट बहुत कमाल की थी, बहुत वायरल हुई थी, बहुत सुपर हिट गई थी, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये फिल्म इसलिए भी देखने गए थे, खास करके इस सीन को देखने के लिए और परखने के लिए। वो खड़े विच डांग खड़ के चक्को, वो खड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी। अर्जन वैली ने,
इस सीन का बैकग्राउंड ये होता है कि ये बात सामने आती है कि रणबीर कपूर के पापा को, मतलब जो देश का सबसे अमीर आदमी है, उसको मारने के लिए रणविजय के ही चचेरे भाई ने, जो कि बॉबी देओल फिल्म में प्ले करते हैं, ये सारे लोग भेजे थे ताकि बलबीर सिंह को मारा जाए फिल्म में, उसका कत्ल किया जाए। और ये बात जब रणविजय को पता चलती है तो उसके लिए मिशन बिल्कुल साफ हो जाता है। पापा की जान बचानी है, सब कुछ खत्म करना है, दुनिया जला देनी है, जैसे कि बी प्राक के गाने में फिर गाया भी जाता है। जब एंडिंग सीन में रणबीर कपूर अपना वादा पूरा करता है जो कि उसने स्वास्तिक स्टील कंपनी को दी होती है कि हाथों से गला काटूंगा, वो आखिर में बहुत अनसेंसर्ड टाइप में दिखाया भी जाता है, जो कि देखना बहुत आसान भी नहीं होता। पापा की जान बचाने के लिए बेटा हर हद पार कर जाता है, ये इस फिल्म ने दिखाया है। एक बहुत ही क्रेजी रूप में दिखाया है, एक बहुत ही दिमागी दौर से पागल रूप पे दिखाया है। आइडिया किस तरह से चलना था बॉक्स ऑफिस पे इंडिया में, लेकिन ओवरसीज मार्केट में भी, जहाँ पे ये ज़्यादातर उम्मीद की जाती है कि ओवरसीज मार्केट में वो फिल्में बहुत चल सकती हैं बॉलीवुड की, जहाँ पे एक्टर वो हो जिससे वो सारी दुनिया पहचानती हो, जैसे कि SRK, सलमान या ऋतिक। यहाँ पे मैं कहूँगा संदीप रेड्डीवांगा ने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है रणबीर कपूर को ये रोल देके। और फिल्म की ओपनिंग सीन में आपको दिखाई देता है कि जब बूढ़ा रणबीर कपूर फिल्म को ओपन करता है तो वहाँ पे लिख जाता है कि सुपरस्टार रणबीर कपूर, और वहाँ पे लोग बहुत हैरान हो गए थे कि ये क्यों लिखा गया है। मतलब ये किसी को मालूम थोड़ी था कि यही फिल्म आगे जाके बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और रणबीर कपूर को वाकई सुपरस्टार बना देगी। फिल्म में हीरोइन का काम किया है रश्मिका मंदाना ने, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है मेरी नज़र में। साउथ से आई है, लेकिन उनका स्टेटस आज ऐसे बन गया है कि वो जिस फिल्म में अपना हाथ रखती हैं, जिस फिल्म में काम करती हैं, वो उस फिल्म ब्लॉकबस्टर हो ही जाती है। जैसे कि अगर मैं पुष्पा सीरीज को लूं, पुष्पा 1 और 2, या अभी हाल ही में आई सलमान खान की मूवी सिकंदर, और वो भी उस वक्त जब उसे पता नहीं होता कि उसके पापा के लिए उसका प्यार जोग नहीं रोग है, ये बोला भी जाता है। ट्रेलर में आप सुन सकते हो ये सीन। और जब वो देखती है कि वो अपने पापा के लिए किस हद तक जा रहा है, बंदूकें, गोला बारूद, क्या क्या मंगा रहा है, 300 लोगों के साथ जंग कर रहा है, वो बोलती है कि आपने कत्ल किया है, ये बोलता है कि वो कत्ल नहीं था, सेल्फ डिफेंस था। मतलब यहाँ पर पता चलता है उन दोनों का ओपिनियन नहीं मिलता है, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसी औरत होगी जो अपने पति को ऐसा सब कुछ करने देना चाहेगी। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि रश्मिका रणबीर कपूर को छोड़ के चली जाती है, बोलती है कि विजय आई एम लीविंग यू, और वो उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। और फिल्म जब खत्म होती है तो लगभग वो उसे छोड़ के जा ही चुकी होती है। फिल्म का एंडिंग बहुत ही इमोशनल था, जब रणबीर सब कुछ खत्म करके, मतलब अपना बदला लेके, बॉबी देओल को खत्म करके, ऐसे दिखाया जाता है फिल्म में। लेकिन इसकी थ्योरीज काफी सारी बन के आई हैं कि शायद वो बॉबी देओल मतलब उसका चचेरा भाई था ही नहीं, बल्कि उसका बॉडी डबल बनाया गया था। एंडिंग सीन में, मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन से एक सीन पहले, रणविजय अपने अंकल जो कि शक्ति कपूर ने प्ले किया है, उसके छाती पर सर रख के बहुत फूट फूट कर रोते हैं। वो सीन बहुत इमोशनल था मेरी नज़र में। जो पब्लिक रिव्यू आपने देखी शुरू में, वो एक माता जी ने कहा था कि ये बहुत ही वाहियात फिल्म है, ये कभी नहीं देखनी चाहिए, किसको भी नहीं देखनी चाहिए। ये तो चलो रही बात अपनी अपनी ओपिनियन की, लेकिन अगर आप कंपेयर करो कि जिन लोगों को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, उनका गैप बहुत बड़ा है। मतलब आप बहुत सारे लोग देखोगे, खास करके यूथ में, युवा पीढ़ी में, जिन्होंने ये कहा था कि ऐसी फिल्में सदियों में एक बार बनती हैं शायद, और ऐसी फिल्मों के लिए हम इंतज़ार करते हैं, या फिर एनिमल पार्क जब लगेगी मैं तो आपको यहाँ पे मिलूंगा ही मिलूंगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि फिल्मों का पहला काम ही होता है, उनका उद्देश्य यही होता है कि मनोरंजन करें लोगों का। एंटरटेनमेंट नंबर 1 फैक्टर है फिल्म बनाने के लिए, और दूसरे नंबर पर भी आप सोच ही सकते हो जो फैक्टर है वो है बिजनेस। और इन दोनों ही कैटेगरीज में एनिमल ने लाजवाब कमाल दिखाया, बहुत ही झंडे गाड़े। और मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि एनिमल पार्क जब आएगी तो वो कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, उसका हाइप क्या, वाकई 3, 4, 5 साल जब गुजर गए उसके बाद भी वैसा ही रहेगा जैसे एनिमल का था। मेरी नज़र में हाँ, क्योंकि बहुत सारे फैंस को इंतज़ार है। मैं इस फिल्म का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी, तो मुझे भी इंतज़ार है पार्ट 2 का।
पार्ट 2 में बहुत कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि बॉबी देओल जो दिखाया गया कि आखिर में मारा गया, तो वो मारा नहीं गया, मतलब उसका बॉडी डबल शायद मारा गया और असली बॉबी देओल को छुपाया गया है फ़िल्म में। तो वो आएगा अब बदला लेने के लिए, और अगर बॉबी देओल सच में मर चुका है, तो उसका छोटा भाई अज़ीज़, जो कि जिसने प्लास्टिक सर्जरीज़ करके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि उसने रणविजय की सारी हिस्ट्री स्टडी कर ली थी, उसके स्कूल के वक़्त के से लेके उसके बारे में सब कुछ मालूम कर दिया था, और उसका हूबहू चेहरा बना के जाने वाला है बलबीर सिंह को मारने, ताकि बलबीर सिंह को और उसकी फैमिली को जो मारेगा, तो आखिर में सब ये देखेंगे कि जो चेहरा हमें मार रहा है वो रणविजय का चेहरा है, ताकि पूरी फैमिली ये सोच कर मरे कि हमारा अपना ही बेटा हमें मार रहा है। एक दूसरी थियरी ये भी हो सकती है कि जैसे इस फिल्म में रणविजय के नाना नहीं हाँ, नाना जी सुरेश ओबरॉय ने कहा कि ये महाभारत कभी खत्म नहीं होगी, तुम उसको मारने जाओगे, फिर उसका भाई आएगा हमको मारने, फिर तुम जाओगे उसके भाई को मारने और उसके दूसरे भाई आएंगे हमको मारने। फ़िल्म में दिखाया गया कि बलबीर के दोनों जो भाई थे, उनको बहुत सारे बच्चे हुए थे। एक भाई ने, मतलब बॉबी देओल के पापा ने 3 शादियाँ की थी अपना धर्म बदल के, तो फिर उससे 3 शादियों में से भी 2, 3 या 4-4 बेटे उसमें से भी हैं, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर हो सकता है कि महाभारत सच में ख़त्म नहीं होगी। और ये एक तीसरी थियरी है फ़िल्म की, जो एनिमल पार्ट में दिखाई जा सकती है कि ये स्टोरी बस आगे चलती जाएगी, बदले लेते जाएँगे, और इसका पार्ट 3 भी फिर आने के बहुत चांसेस हैं। बहुत ही कमाल का सीन था जब रणबीर और बॉबी देओल का आमना-सामना होता है, वो भी पहली बार उस फ़िल्म में, क्योंकि बॉबी देओल की एंट्री फ़िल्म में बहुत लेट होती है, लगभग ढाई घंटे के बाद उसकी एंट्री होती है, और पूरी फ़िल्म है 3 घंटा 21 मिनट की, मतलब बहुत लंबी फ़िल्म थी एनिमल। पहली बार वाक़ई उनका आमना-सामना होता है जब वो एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ पे फ्लाइट्स लैंड और स्टार्ट करते हैं, दोनों की लड़ाई होती है, बहुत बहुत ही अद्भुत लड़ाई है वो, लगभग 10 मिनट की लड़ाई है, क्योंकि 10 मिनट का बी प्राक का वो सॉन्ग चलता है, नाम है अगर तुझे हो गया कुछ तो सारी दुनिया जला देंगे। ओ सब कुछ ही मिटा देंगे, ओ सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। बहुत ही कमाल का गाना है, बाकी गाने भी बहुत कमाल के हैं, एल्बम बहुत बढ़िया है। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने अगर एनिमल फ़िल्म दिल से देखी थी, तो आपको भी अगर इंतज़ार है पार्ट 2 का, तो आपके हिसाब से थियरी क्या हो सकती है? क्या अज़ीज़ और उसके भाई मिलकर वाक़ई महाभारत रचा देंगे और बदले पे बदले लिए जाएँगे? या बॉबी देओल मर चुका है या ज़िंदा है? आपको क्या लगता है? काफ़ी मज़ा आता है मेरे हिसाब से जब इंतज़ार होता है ऐसी मूवी का, जो दिमाग वाली मूवी हो, जहाँ पे बहुत सारे चर्चे किए जाएँ, बहुत सारी थियरीज़ बनाई जाएँ। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि एक फ़िल्म ख़त्म होने के बाद भी अपनी पूरी छाप लोगों के दिमाग पर छोड़ जाती है, और मेरी नज़र में रणबीर कपूर की एनिमल ने ये छाप छोड़ी है। एक बहुत ही रोमांचक और अद्भुत वाक़या ये भी है इस फ़िल्म से जुड़ा हुआ कि बॉबी देओल फ़िल्म एनिमल के आने तक बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप चल रहे थे, मतलब उनका कोई ख़ास करियर कभी चल नहीं पाया था। लगभग 28 फ़िल्में उन्होंने की थी जो कि सारी फ्लॉप गई थी, तो फ़िल्म एनिमल में सबको इंतज़ार था कि उनका रोल क्या होगा, और इस फ़िल्म का ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ था, वो 3 मिनट 33 सेकंड का ट्रेलर ऐसे गुज़र जाता है कि पता भी नहीं चलता। बहुत ही अद्भुत ट्रेलर है, शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री का एक लौता ऐसा ट्रेलर है जो लोगों ने शुरू से लेकर एकदम एंड तक देखना ही पड़ा। और वहाँ पे बॉबी देओल की जो एंट्री होती है, जहाँ पे वो सबको ऐसे चुप रहने का इशारा करते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि उनका एक बहुत ही स्पेशल रोल होने वाला है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका रोल लगभग 20-25 मिनट से ज़्यादा फ़िल्म में नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, और मुझे भी ऐसा लगा कि 3 घंटा रणबीर कपूर ने एक बहुत ही बढ़िया और शानदार परफ़ॉर्मेंस दी है। लेकिन बॉबी देओल की न जाने क्यों वो 15-20 मिनट ही रणबीर कपूर के 3 घंटे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। फ़िल्म में एक और हीरोइन भी है जिसने भाभी 2 का कैरेक्टर निभाया था। वो भेजी जाती है अज़ीज़ और बॉबी देओल की फैमिली से, और वो फँसा लेती है रणविजय को अपने प्यार के जाल में। हालाँकि रणविजय की शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसको उस वक़्त फिर तृप्ति डिमरी, जो कि ये रोल प्ले करती है भाभी 2 का, उसके साथ लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, और इस वक़्त उसे मालूम नहीं होता, ऐसा फ़िल्म में दिखाई जाता है कि वो उसका मैसेज है क्या, वो आई क्यों है, उसे क्या पता लगाना है, और वो बॉबी देओल के हाथों भेजी गई है, ये भी बाद में पता चलता है। फ़िल्म का डायरेक्शन लिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया, संदीप रेड्डी वांगा ने, जो कि साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने पहले शाहिद कपूर के साथ फ़िल्म कबीर सिंह भी बनाई थी, जो कि अपने हिसाब से वो भी बहुत बड़ी हिट हुई थी।
फिल्म एनिमल में चांसेस थे कि शाहिद कपूर ये रोल करता, जो कि रणबीर कपूर ने किया है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने बाद में कहा जो एनिमल के चेहरे में जो लक्षण दिखाई देने चाहिए वो रणबीर कपूर पे ज़्यादा सूट करेंगे, इसलिए शाहिद कपूर को छोड़ के रणबीर कपूर को लिया गया। लेकिन अब इस बात की चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि एनिमल पार्क में जो कि अज़ीज़ का रोल होगा, मतलब अज़ीज़ का प्लास्टिक सर्जरी से पहले वाला रूप दिखाया जाएगा, वो शाहिद कपूर निभा सकता है या तो फिर विकी कौशल। मुझे काफ़ी इंतज़ार है फ़िल्म एनिमल पार्क का। 2027 में अभी बहुत टाइम रहता है, लेकिन इसका प्रीव्यू बनाना मेरे हिसाब से बहुत ही दिलचस्प रहा मेरे लिए। आप मुझे बता सकते हो कि आपको भी दिलचस्प लगा? पहले तो मैंने रिव्यू की एनिमल की और फिर प्रीव्यू की एनिमल पार्क की, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पे सबको लगभग मालूम ही है कि इसका सीक्वल आना है। और रहा सवाल सीक्वल का, तो मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी सीक्वल होगा। मुझे मालूम है लगभग कि पार्ट 3 भी ज़रूर बनाया जाएगा, क्योंकि इस स्टोरी लाइन को एक पार्ट में अब ख़त्म कर देना एक दूसरे पार्ट में मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि कैरेक्टर ही इतने दिखाए गए हैं, इतने सारे बेटे बॉबी देओल के परिवार में दिखाए गए हैं या बताए गए हैं, जो कि एनिमल फ़िल्म के आखिर में भी दिखाया जाता है कि एक औरत ने उनके परिवार से ट्विन्स को जन्म दिया है, जुड़वा बेटों को। रणविजय चुप नहीं बैठेगा, अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएगा, और वहाँ पे अज़ीज़ चुप नहीं बैठेगा, अपने भाई का बदला लेने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई शिकायत करनी हो या इस फिल्म के बारे में कुछ बताना हो, फिल्म एनिमल के बारे में, एनिमल पार्क के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, टिकटॉक पे मिल जाऊंगा, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। वरना आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय द मूवीज।